ये चिल्ड्रंस सर्किल स्कूल के बच्चे हैं जो कि इन्होंने कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया। आज चलिए देखते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट और इन्होंने क्या बनाया है। क्या नाम है आपका? श्रीजा सिंह। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? स्टैंडर्ड 7। आपका नाम? रितिका कुमारी। क्लास? 7। कंचन कुमारी। क्लास? 7। सीता ठाकुर। क्लास? 7। आरुषि कुमारी। क्लास 7। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है? इंडियन फोर्स। इंडियन फोर्स, यानी इंडिया के फोर्स के बारे में आप लोगों ने बताया है। यस। कुछ दिखा सकते हैं शुरू से? क्या है ये? इंडियन आर्मी। ओके, ये क्या चीज़ दिखा रहा है ये पिक्चर में? इसमें बता रहा है हमारी इंडियन आर्मी के बारे में, जो ग्लेशियर के पास अपने तिरंगे को लेकर के खड़े हैं। ओके, ये क्या लिखा है आपने? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यस। कुछ नाम बताइए थोड़ा। जैसे पहला है इंडियन आर्मी गार्ड्स द लैंड्स, यानी धरती की रक्षा करने के लिए जो होते हैं। ये गार्ड्स द सीज, यानी वाटर मार्क से। इंडियन एयरफोर्स स्काई को प्रोटेक्ट करते हैं। स्काई पूरे कवर कर रखते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट एजेंसी। सेक्रेट इंटेलिजेंस करते अच्छा, हैं। ठीक है। डिफेंस साइबर एजेंसी। तो साइबर एजेंसी मतलब कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर, आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिससे हम लोग को, इसके द्वारा हम लोग को सुरक्षित किया जाता है। यानी कि फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि ऑनलाइन स्कैमिंग हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं ना। और कुछ दिखाइए। ये क्या है? इंडियन आर्मी कमांड। इसके बारे में आपने लिखा है द इंडियन आर्मी इज़ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। वैसे अगर बात करें कि आर्मी ज़रूरी क्यों है किसी भी देश के लिए? आर्मी हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके वजह से हम सुरक्षित हैं। और हमारे देश के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर भी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कितने प्रकार के फोर्स वैसे हैं आपके देश में? कितने तरीक़ों से दुश्मन आ सकते हैं अपने देश? 3 तरीके के हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। जो हवाई मार्ग से प्रोटेक्शन करते हैं उसका नाम क्या है? इंडियन एयरफोर्स। और जो जल के माध्यम से? इंडियन नेवी। और जो लैंड पे रह करके लड़ाई करते हैं? इंडियन आर्मी। ओके, आपका नाम? रितिका कुमारी। दिखाइए थोड़ा, क्या है आपने क्या बनाया? ये क्या है? सबमरीन। ये पानी के अंदर रहता है ना? यानी कि अगर पानी के अंदर से भी अगर कोई आ रहा हो तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। और ये क्या दिखाया आपने? फाइटर जेट। ओके, आगे बढ़िए। ये आपने दिखाया है टैंक। और ये क्या है? कमांड। बहुत सारे कमांड है जो कि पूरे भारत को किस तरह से, जैसे आपने लिखा है सेंट्रल कमांड लखनऊ, यानी ये दिखाया जा रहा है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, यानी कितने जोन में जो है भारत को बांट करके रखा गया है और उनको कैसे कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं, वो सारे कमांड आपने दिखाया। बहुत मेहनत है इसमें। इसमें क्या है? इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे इंडियन आर्मी के बारे में? आपके फैमिली में कोई इंडियन आर्मी में है? हाँ, मेरे जीजाजी। आपके जीजाजी हैं, तो जब उनसे आप मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो क्या आप जब इंडियन आर्मी को देखते हैं तो एक सैल्यूट करते हैं? हाँ। जब भी आप इंडियन आर्मी को देखते हैं तो एक सैल्यूट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक सैल्यूट जो है उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं? दिखाइए आगे। ये क्या है? बहुत सारे आपने दिखाया। ये क्या है? सीआरपीएफ। है ना? सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। CISF, BSF।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर बीएसएफ को हटा दिया जाए तो क्या होगा? बॉर्डर पे सिक्योरिटी कम हो जाएगा। जैसे आपके कुछ कुछ स्टेट का नाम बता सकते हैं या फिर कुछ कंट्री का नाम बताइए जो कि जिससे बॉर्डर साझा होता है हम लोग का। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। ठीक है, अभी कितने मतलब कौन कौन से देश से हम लोग को ज़्यादा खतरा है वैसे? चाइना, पाकिस्तान। चाइना, पाकिस्तान, है ना। ठीक है, आगे दिखाइए। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एनएसजी का कमांडो। आपको पता है ये एनएसजी का कमांडो या फिर एसपीजी के कमांडो के बारे में? एसपीजी जो है वो प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन देता है। ओके। और ये गोरखा रेजिमेंट का गोरखा ऐसा माना जाता है बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनके पास बहुत ऐसे अभ्यास होते हैं जिससे कि वो अच्छे का बैंड बाजा बारात निकाल देते हैं। और ये क्या दिखाया आपने? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सीडीएस कौन थे पहले? सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सीडीएस ऐसे आपको तो पता ही होगा वैसे, ये 3 सेनाओं का जो हेड होता है ना, उनका हेड होता है कौन? सीडीएस। कौन होते हैं? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। तो आगे दिखाइए थोड़ा। हो गया पूरा?